दोस्तों, अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ वो आपको मिलती रहें। हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी इस तरह की तस्वीर बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, आपकी एक इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए जो आप कहीं पे भी बैठ के खिंचवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें ये सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ दो तस्वीरें चाहिए होंगी, एक आपकी अपनी और एक ये बैकग्राउंड। तो लिहाजा हम बैकग्राउंड पिक्सआर्ट्स में इंटर करते हैं। मैंने बैकग्राउंड पिक्सआर्ट्स में इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना, ये जो आप देख रहे हैं बंदा बैठा है, इसको हमने हटाना है और यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है। तो ये कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आप टूल्स पे जाएंगे और आप क्लोन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा अपनी तस्वीर को अपनी तरफ जूम करें और सबसे पहले आप ये देखें बुरश इरेज़र, और ये जो निशान है ना, इसके ऊपर रख के आप इधर कहीं टच करेंगे। ये यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, मुझे भी पहले नहीं समझ आती थी। अब जहाँ पे टच करेंगे, अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ, ये देखें ये निशान, यहाँ पे टच करता हूँ तो इधर करता हूँ तो ये देखें वहाँ से इसने रंग उठाना शुरू किया। इस टच को मैं यहाँ पे करता हूँ तो इधर करता हूँ तो ये देखें इसने दरख्त से रंग उठाना शुरू कर दिया। मतलब ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आप टच कहीं कर रहे हैं और इधर से आप इरेज बुरश कहीं कर रहे हैं तो वो काम ठीक नहीं होगा। अब ये देखें मैंने तस्वीर को जूम किया यहाँ निशान पे और मैंने टच यहाँ पे किया। तो सबसे पहले तो हमें ये छोटा सा नीचे वाला हिस्सा चाहिए, तो हमने इसको काट दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा दूर टच करें और हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये देखें जहाँ तक था ये हिस्सा, वहाँ तक हमने इसको काटा। अभी भी आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा साथ में इरेज़र है, इरेज करके दोबारा से फिर इसी तरह काटा करें, ठीक है। तो ये देखें अब इस बंदे का नीचे वाला हिस्सा तो चला गया। अब हमने ऊपर वाला हिस्सा इसका गायब करना। तो उसके लिए फिर हम इस निशान पे आएंगे और यहाँ पे टच करेंगे और ये देखें अब हम इसका ये वाला रंग ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जूम किया और थोड़ा अब दूर टच करेंगे क्योंकि अब जैसे जैसे आप करीब होते जाएंगे आप थोड़ा दूर टच करते जाएं। अब हम इधर से इसको यहाँ पे टच करते हैं क्योंकि एक साइड हमने उठाई, अब दूसरी उठानी है हमने। तो दोस्तों देख रहे हैं अब ये हमारा जो बैकग्राउंड था वो तैयार है। तो यहाँ से हम डन कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से डन करेंगे और अपनी इस तस्वीर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक बार हम पिक्सआर्ट से तो बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद दोबारा फिर से हम पिक्सआर्ट में इंटर होते हैं। तो दोस्तों हम दोबारा से फिर पिक्सआर्ट में इंटर हो गए। जब दोबारा इंटर होंगे तो हम टूल्स पे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कटआउट जाएंगे। कटआउट पे जाने के बाद हम अपनी पूरी तस्वीर के ऊपर इस तरह अपने फिंगर से रंग लगाएंगे। अगर कहीं से रंग निकल जाता तो साथ में इरेज़र है, आप इरेज कर दिया करें। देखिए दोस्तों इस काफ़ी हिस्सा इसमें हमें काट के दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका हिस्सा नहीं काटा गया बुरश पे आके हम उसको भी यहाँ से रंग कर लेंगे। उसके ऊपर भी रंग हम इसलिए लगाएंगे, अगर हम ना लगाएं तो वो हिस्सा हमारा कट जाएगा। लिहाजा वो हमें चाहिए, वो हमने काटना नहीं है। जो हिस्सा रह गया तो वो साथ में कटेगा नहीं, वो रह जाएगा। ये देखें यहाँ से रंग थोड़ा ज़्यादा बह रहा है तो हम इरेज पे जाके इसको भी काट देते हैं। उसके बाद यहाँ से दोस्तों सेव कर लेते हैं। दोस्तों हम तीसरी बार फिर से इंटर हुए। जब तीसरी बार इंटर होंगे तो जो आपने बैकग्राउंड कट करके रखा था तो वो इंटर करेंगे, लिहाजा हमने ये इंटर किया। उसके बाद हम टूल पे जाएंगे
तो टूल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट नज़र आता है, हम यहाँ पे जाएंगे और ये साथ में जहाँ पे आपको स्टेशन टाइम पीस सा बना हुआ है, यहाँ पे जाके इसको थोड़ा हम फुल कर देंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कुछ बेहतर कंडीशन में नज़र आएगा, जैसे ये आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम डन कर देते हैं। अब हमने जाना है ड्रॉ में, ये हम ड्रॉ में गए और उसके बाद हम करेंगे ऐड फ़ोटो पे जाएंगे और जो आपने अपनी तस्वीर को कट करके रखा है आप उसको लाएंगे। तो मैंने इस तस्वीर को कट किया, यहाँ से डन करते हैं और इस तस्वीर को अपने को इधर ऊपर जाके छोड़ेंगे बिल्कुल। यहाँ पे छोड़ते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे हमने थोड़ा ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे आपको महसूस हो कि यहाँ पे आपके कोई पैर या हाथ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से डन करते हैं। अब हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, एक एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करते हैं, इस निशान के ऊपर जाके इसको हम यहाँ पे जाएंगे और सभी को ज़ीरो कर देंगे, यहाँ से टिक करते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ नॉर्मल पे जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद पेंट आउट के ऊपर जाके इसको हम मर्ज कर देंगे। अब इसी को हम थोड़ा नीचे रख लेंगे, क्योंकि ये अब हमारा शेडो तैयार है, हमने शेडो लगाना है। यहाँ पे जाएंगे और पेंट आउट के ऊपर जाके इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ से डन करेंगे, इसके ऊपर सेटी कम कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से डन करेंगे और ये देखें हमारी तस्वीर तैयार। यहाँ से डन करके अपनी तस्वीर को सेव करना। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलूँगा मैं आप दोस्तों को।